नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद तेज में। और इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप जानेंगे झारखंड पैरामेडिकल 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म की हो, एप्लीकेशन फी की हो, सिलेबस की हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो, एग्जाम पैटर्न की। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा जून के अंतिम वीक या फिर लास्ट लास्ट वीक या फिर सेकेंड लास्ट वीक में आपको ये प्रोसेस खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बात की जाए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अंतिम तिथि, वो आपको जुलाई की फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी, टेंटेटिव डेट्स है। और एग्जामिनेशन भी आपके जुलाई लास्ट वीक में कंडक्ट करा लिए जाएंगे या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में। चलिए, फॉर्म फी की बात की जाए, जनरल, ओबीसी और ईबीसी के कैंडिडेट को पे करना होता है 900। एससी एसटी को पे करना पड़ता है 450 along with all females। ठीक है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट होगी तो उसको 450 ही पे करना होगा। और सारे मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से, उन्हें 900 पे करना होगा। और दिव्यांग जनों के लिए ये फी रहने वाला है 0। ठीक है, यानी कि कोई भी फी नहीं लगने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सब चीजों को समझते हैं। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के पहले वीक में आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। और एक रही बात एडमिट कार्ड की, एप्लीकेशन करेक्शन की, तो ये सारे प्रोसेस पहले कंडक्ट करा लिए जाएंगे समय अनुसार। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये पेन पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा बिल्कुल। इसके बाद बात की जाए मीडियम की, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल रहेगा। आप चाहे हिंदी भाषी माध्यम को फॉलो करते हैं या इंग्लिश भाषी माध्यम को फॉलो करते हैं, आपके ऊपर है। आपके पास दोनों विकल्प खुले रहेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका चयन कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ी सी इस एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे। पहली वो जो 12th पास आउट है, और दूसरी वो जो 10th पास आउट है। तो उसमें भी दो दो कैटेगरी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके हिसाब से ही कवर किए जाएंगे। चलिए चीजों को समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो 12th पास आउट है, वो या तो वो पीसीएम से है या तो पीसीबी से है। ठीक है, तो उनके लिए प्रत्येक सेक्शन का जो क्वेश्चन रहने वाला है 50-50 रहने वाला है। ठीक है, हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 50-50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्रमशः। वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथमेटिक्स से हो या बायो से हो, वो 50-50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक सेक्शन से। ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज कि वैसे स्टूडेंट जो पीसीएमबी से आते हैं, उनके लिए क्या रहेगा कि एडिशनल एक और सब्जेक्ट, या तो मैथ, अगर आपका ऑप्शनल है तो मैथ एक्स्ट्रा से आप दे सकते हैं, बायो ऑप्शनल है तो बायो एक्स्ट्रा से दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद 10th के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए ये 50-50 क्वेश्चंस रहेगा। मैथ से 50 क्वेश्चन, जीएस से 50 क्वेश्चन और जीके से भी 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो ये 150 रहने वाला है, ऑफ कोर्स 12th वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए भी। ठीक है, अगर आप 12th ग्रेड से आते हैं तो आपके लिए 12th वालों के लिए भी टोटल मार्क्स 150 ही है और 10th वालों के लिए भी 150 ही है, क्रमशः देख पा रहे हैं। हाँ, अगर आपके एडिशनल अगर पीसीएमबी ग्रुप से आते हैं तो ये मार्क्स आपके 200 में कन्वर्ट हो जाते हैं। खैर, अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड का है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि आप झारखंड के मूल अथवा अस्थायी निवासी हो। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, या तो आप मूल निवासी हो या फिर अस्थायी निवासी हो, यानी आपका परमानेंट रेसिडेंट झारखंड में है, या फिर आप टेम्पररी बेसिस पे वहां रह के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपने रेंट पे किसी प्रकार का वहां पे आपका आवास है, तो उस प्रकार में भी आप एलिजिबल हो सकते हो, बशर्ते आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप वहां पे अस्थायी स्वामित्व आपका है, वहां पे आप अस्थायी रूप से निवास करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात की जाए, अब निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब मैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे 150 मार्क्स टोटल हैं, तो यानी एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 1 मार्क। एक क्वेश्चन पे कितने मार्क मिल रहे हैं? अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो 1 मार्क, और अगर गलती कर दिया तो 1/4 आपके निगेटिव मार्किंग रहेंगे। यानी कि बात समझी जाए आसान भाषा में, तो
0.25 आपके निगेटिव मार्किंग होने वाले हैं। -0.25 ये आपके निगेटिव मार्किंग होने वाले हैं, या फिर 1/4, जो आपको समझना हो आप समझ सकते हैं सुविधा अनुसार। ठीक है, यहाँ पे उसकी का ब्रेकडाउन है, जो सारी चीजों को समझाई गई है। तो वैसे स्टूडेंट जो अस्थायी रूप से वहां रह रहे हैं, वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रही बात सिलेबस की, तो इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा आने वाले सेशन में, और उस सेशन में हम सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। आपके कोई डाउट, क्वेरी, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच कमेंट करना ना भूले, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।